Krishna Govinda Hare Murari Srinath Narayana Vasudeva Krishna Govinda Hare Murari Srinath Narayana Vasudeva Govinda Hare Gopala Hare Govinda Hare Gopala Jai Rama Hare Jai Krishna Hare Jai Krishna Hare Jai Rama Hare Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol Mukunda Madhava Govinda Bol Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Giridhari Giridhari Shama Banamari गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है दिवांगे बिहारी नंदलाल मेरो है नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गान छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे गान छोटो सो मेरो मदन गोपाल Krishna Govinda Govinda Gopal Krishna Govinda Govinda Gopal Jai Jai Nanda Yashoda Dulan Girivaradhari Gopal 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 Achyutam Keshavam Vishwaramodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham Achyutam Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Jai Raghunandana Jai Siya Ram Janaki Vallabha Sita Ram Jai Vithala 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 Jai 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 Vithala
नयनपथगामी महोदये नदिया विहारी गौरारी सची माता प्रणदा गौरारी गीताय गौरारी नरसिंह आरती बोलो मोड़ कोई बस देखिए मोड़ नमस्ते नरसिंहाय हिरण्यकाशी को रक्षा भक्ति विघ्ननाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय महाराज की जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंद
यशोदानन्दन व्रज जनराञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनराञ्जना यमुना तीरा हरि बोल। कौन सा टॉपिक भी भगवद गीता चलेगा या नहीं? आप लोगों का चॉइस क्या? वृंदावन के ऊपर टॉपिक वृंदावन लीला करके दिया था। हाँ? टॉपिक हमने वृंदावन लीला करके दिया था। अच्छा ओके, ऐसा मैंने दिया था। नहीं। हाँ, अच्छा ओके। मैंने पहले वृंदावन के 5 प्रकार बताए क्या इधर? उत्सव के बारे में लास्ट टाइम बताया। अच्छा उत्सव, ओके। अब की बार वृंदावन के बारे में बताते हैं। ओके वृंदावन, हाँ मराठी बोलायचं, हिंदी बोलायचं, कोक नाही मागा। हिंदी। हाँ हिंदी, हाँ ओके। बोलो श्री वृंदावन धाम की। तो वृंदावन का जो है 5 रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको हम थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। पहला है पवित्र नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ठीक है। दूसरा है भगवान स्वयं प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। तीसरा है अर्च विग्रह के रूप में, ठीक है। मूर्ति नाही तुम्हें साक्षात गजेंद्र नंदन। चौथा है भक्त के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भगवत धाम, पवित्र धाम। तो जो भी धाम है वो साक्षात भगवान का एक शरीर का स्वरूप माना जाता है। उसके अलग अलग भागों को अलग अलग रूप से तुलना की जाती है। जैसे वृंदावन में निधिवन है भगवान का, वो हृदय का प्रतीक है। तो हमारे वैष्णव भक्तों ने वृंदावन को 5 प्रकार में उसका वर्णन किया है, 5 प्रकार से। तो वृंदावन को हम आंखों से देख नहीं सकते, उसको हम केवल कानों के श्रवण के द्वारा वृंदावन को समझ सकते हैं। तो वृंदावन का जो पहला जो ये है, वृंदावन का जो फर्स्ट वृंदावन जो है जहाँ हमारा भगवान का शाश्वत संबंध है, वो है गोलोक वृंदावन। उसको कहते हैं अप्रकट वृंदावन। हम अपने चश्मे से, बायनाकुलर से, टेलीस्कोप से देख नहीं सकते। इसको कहते हैं गोलोक वृंदावन या अप्रकट वृंदावन। वह आध्यात्मिक जगत जिसे हम अपने भौतिक आंखों से कभी नहीं देख सकते, ठीक है। अभी सेकंड वृंदावन का कैटेगरी है भौम वृंदावन, प्रकट वृंदावन। आप में से कितने लोग हैं वृंदावन? बहुत कम लोग हैं, ओके। तो यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर, यूपी मथुरा, ठीक है। भौम वृंदावन, प्रकट वृंदावन, भौतिक जगत का वृंदावन जहाँ पर श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट लीलाएं करते हैं, ठीक है। अभी वृंदावन का जो तीसरा कैटेगरी है उसको कहते हैं दृश्यमान वृंदावन। दृश्यमान वृंदावन का मतलब है कि जो आध्यात्मिक इसमें भक्ति में जिनकी प्रगति है
वो साक्षात्कार के आधार पर, जैसे जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा, सर्जन होगा, उतना वो ज़्यादा वेल नोन होगा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ एक एक्सरे दिखाऊंगा, किसी को समझ में आएगा? नहीं। अभी डॉक्टर ने पढ़ाई किया तो डॉक्टर लोगों को समझ में आएगा एक्सरे क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही दृश्यमान वृंदावन, जैसे एक इंजीनियर है, उसको पता चलेगा कि यहाँ कैसे बार डाले हैं, इसका फाउंडेशन कैसा बनाया है। एक अगर सिविल इंजीनियर वो बिल्डिंग के बारे में बता सकता है, ठीक है। वैसे ही दृश्यमान वृंदावन। चौथा कैटेगरी है वो है हृदयस्थ वृंदावन, ठीक है। तो एक भक्त जहाँ कहाँ भी जाते हैं उसके मन में हर समय, जैसे एक भजन आता है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो एक भक्त, जैसे आप लोग कहीं भी जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं, आप कोई भी नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी जाते हैं मोबाइल लेके, तो दुनिया का कोई भी नेटवर्क है उसको आप पकड़ सकते हैं। तो पांचवा कैटेगरी है गुप्त वृंदावन। क्या है? हाँ, वो गुप्त ही है, नहीं आ रहा है ऊपर, ओके। हाँ। तो इसको कहते हैं गुप्त वृंदावन। यानी वृंदावन के बाहर आज तक 11 जगह ये वृंदावन बनाया गया है। आप लोग भी यहाँ गोवा में बना सकते हैं। तो ये 5th कैटेगरी है। तो आपको हम संक्षिप्त में अभी एक एक करके इनके बारे में बताएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला है जो गोलोक वृंदावन है, उसका भगवान की जो सृष्टि है उसको कहते हैं परयोम। तो इसमें अगर आप देखेंगे भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो 2/3 है। कितना है? 2/3, 75%। और भौतिक जगत है 1/3 है, यानी 25%। तो ये है ब्रह्म ज्योति, ये है गोलोक वृंदावन, ये है भौतिक जगत। तो यहाँ हमारा एक छोटा सा ब्रह्मांड है, तो इसको कहते हैं महत्तत्व। तो ऐसे अलग अलग ग्रंथों में बहुत सारे श्लोक्स हैं जिसमें भगवान के गोलोक वृंदावन का वर्णन आता है। तो ईशोपनिषद में उल्लेख आता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवता, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। तो ये भौतिक जगत क्या है? मृत्यु। इस जगत में भगवान क्या कहते हैं? आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्ति न अर्जुन। तो भगवत धाम क्या है? वो शाश्वत है, ठीक है। यहाँ ये बताया गया है। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में लिखते गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य। तो ब्रह्मा जी ने, ये हमारा देवी धाम है, ये शिव जी का धाम है, ये हरि धाम का मतलब वैकुंठ जगत है, ब्रह्म ज्योति, ये है गोलोक वृंदावन, ठीक है। तो इसी प्रकार हरिवंश पुराण है, उसमें भी उल्लेख दिया है। आज इतना समय नहीं। फिर गर्ग संहिता में भी उल्लेख आता है कि किस प्रकार एक बार सारे देवताओं को जो है ब्रह्मा जी भगवत धाम दिखाने के लिए लेके गए थे, टूर, ठीक है। तो ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख आता है भगवान का धाम कैसा है। तो ये है हमारा भगवत धाम गोलोक वृंदावन। इसका गीता में भगवान ने उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठा है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तभी उसका नाश नहीं होता। इसका मतलब है कि यहाँ बता रहे भगवान कि गोलोक वृंदावन के बारे में। तो भगवत गीता में कम से कम 30-40 श्लोक है जहाँ भगवान ने यानी अपने धाम के बारे में बताया गया है। जैसे 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। तो मुक्ति का मतलब क्या है कि भागवतम में इसका वर्णन आता है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो अभी हम लोग भौतिक जगत में है, लेकिन हर रोज सब लोग अपना मोबाइल साइलेंट में डाल दो। भगवत धाम में जो है अपना भगवान का जो संबंध है वो 5 प्रकार का है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो एक ग्रंथ है सनातन गोस्वामी का बृहद भागवतामृत।
तो उसमें बहुत एक रोचक कथा आती है। एक भगवान के ग्वाल मित्र थे, इसका नाम था गोप कुमार। तो ये गोप कुमार जो है भगवत धाम से उसका पतन हो गया किसी कारण। तो अलग अलग ब्रह्मांड में वो भ्रमण करता था। तो एक बार नारद जी ने उसको देख लिया और नारद जी समझ गए ये भगवान का मित्र है। तो नारद जी ने उसको रीडायरेक्ट किया। रीडायरेक्ट समझते ना, भगवत धाम जा कैसे वो भगवत धाम जा सकता है। तो नारद मुनि ने उसको मार्गदर्शन किया। तो फिर ये भगवत धाम वापिस चले गए। तो वहाँ भगवान ने उसका स्वागतम किया है। तो ये इसका बहुत विस्तारित रूप से वर्णन आता है। बृहद भागवतामृत करके एक ग्रंथ है, ये अभी हमारे बीबीडी से इसका ये हुआ है, रिलीज हुआ है। तो अभी इंग्लिश में है, हिंदी में भी है। तो जो गोलोक वृंदावन है वहाँ जो भगवान लीलाएं करते हैं इसको कहते हैं अष्टकलीय लीला, ठीक है। तो इसका वर्णन जो है अष्टकलीय लीला का बहुत ग्रंथों में आता है। और ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में बताया है कि गोलोक वृंदावन कैसे है, उसका वर्णन दिया है। तो चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयंत, यानी वहाँ भगवान क्या कर रहा है, चिंतामणि धाम का घर है, ऐसा घर नहीं है। उस घर को वो अपने आप चमकता है, वहाँ लाइट बिजली किसी की जरूरत नहीं है। और वहाँ भगवान सुरभि गाय को चराते हैं और वहाँ जो भी गोपियाँ हैं वो भगवान की सेवा में लगी हैं। तो इस प्रकार ये जो शाश्वत जगत है, तो वहाँ हमारा भगवान का शाश्वत संबंध है, वो हम लोग भूल गए। इस भौतिक जगत में हम लोग अपना घर परिवार, आमची माती आमची माणसं, तो हम लोग अपना यहाँ एक समाज बना के बैठे हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि वहाँ भी आपका एक पोस्ट है गोलोक वृंदावन में। तो अभी हम लोग अपने आप को खुद को भूल गए। तो बंगला भाषा में कहा होता है, अगर किसी को भूत लग गया तो उसको पूछो तुम्हारा बाड़ी कोठा है, यानी तुम्हारा घर किधर है, वो कहेगा पेड़ के ऊपर। तो पेड़ के ऊपर घर तो नहीं होता है, लेकिन जिसको जो भूत है वो पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो इस प्रकार वो कहेगा कि पेड़ के ऊपर है। तो एक सच्ची घटना है। तो लंदन में एक बार एक व्यक्ति बैंक मैनेजर थे, वो अपने जॉब पर जा रहे थे। तो मेट्रो में अचानक ब्रेक लग गया, तो बेचारे को मेट्रो का एक अंदर का खंभा लग गया, तो उसको सर में लग गया और गिर गया। तो उसको अस्पताल में भर्ती किया। तो वो अपनी जो याददाश्त खो गया समझ में, खुद को भूल गया वो। तो हॉस्पिटल ने उसको डिस्चार्ज किया, बोला कि आपको हम रख नहीं सकते। अभी उनको भी मालूम नहीं ये कौन है क्या है। तो ऐसे वो लंदन में भटकता रहा, एक दिन 2 दिन। तो एक बार मेरे जैसे एक हरे कृष्ण वाले को मिला, उसको पूछा मैं कौन। तो हरे कृष्ण वाले को लगा रहे बेचारा ये खो गया है। तो उसको मंदिर लेके गए, प्रसाद खिलाया और उसके रहने की व्यवस्था की। तो बेचारा सब्जी काटता था, बर्तन सफाई करता था। 1 साल बीत गया। तो क्या हो गया कि एक दिन वो आलू का बोरी निकाल रहा था, आ जाओ। हाँ, तो क्या हो गया, वो बोरी उसके सर के ऊपर ही गिरा जहाँ घाव लगा था। तो वहाँ उसका एक नस अटक गया था। क्या हो गया था, हाँ एक नस अटक गया, तो वो खुल गया। तो उसको लगा रहे हाव कित करता तो उसने कहा आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। तो उसने कहा कि अरे मेरा घर परिवार, मैं बैंक मैनेजर था। तो हरे कृष्णा वालों ने बोला ठीक है अगले संडे फिर वापस आना प्रसाद के लिए। तो इस प्रकार हमारी ये दशा है कि हम भगवान को भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पिए नाना विध व्यथा। आप लोगों ने कभी भजन गाया होगा, भक्ति विनोद ठाकुर जी का है। हाँ, तो भगवान के वृंदावन लीला के अंतर्गत ये दशम स्कंद में कथा आती है। एक बार नंद महाराज को वरुण के पार्षद पकड़ के लेके गए। वो गलत टाइम पर नहाने के लिए गए थे। तो तुरंत कृष्ण भगवान जो है वरुण लोग गए, नंद महाराज को छुड़ा के लेके आए। तो क्या हो गया कि जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने नंद महाराज से पूछा, अरे कौन आपको पकड़ के लेके गए, क्या हुआ, कहाँ लेके गए थे आपको। फिर नंद महाराज ने बताया कि विभावरी यानी जो वरुण का उनका कैसा है जब यानी समुद्र के अंदर। तो कृष्ण भगवान समझ गए ये थोड़ा ऊंची जिज्ञासा करना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने भागवत में उल्लेख आता है कि उनको गोलोक वृंदावन प्रकट करके दिखाया। कहा
कि ये हमारा शाश्वत गांव है, हम लोग इस दुनिया को छोड़ने के बाद यहाँ जाएंगे, ये हमारा परमानेंट रेसिडेंस है, ठीक है। तो सबने देखा है मैं इधर भी हूँ, वहाँ वहाँ भी हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग वीडियो शूटिंग करते हैं शादी का, बाद में बैठ के देखते हैं ना, तो इस प्रकार कृष्ण भगवान ने उनको यानी गोलोक वृंदावन दिखाया, तो सब लोग बड़े खुश हो गए, ठीक है। तो इसका भागवतम में वर्णन आता है। तो शिव जी को जो है उनसे एक बार, हाँ बैठो बैठो, टिकट टिकट बस, आ जाओ आ जाओ। तो शिव जी को एक बार पार्वती ने पूछा कि आप थोड़ा मुझे गोलोक वृंदावन के बारे में बताओ, भगवान के धाम के बारे में। तो इस प्रकार उल्लेख आता है कि शिव जी ने कहा कि एक बड़ा गोपनीय धाम है। तो शिव जी ने पार्वती को भगवान के गोलोक धाम के बारे में बताया। तो इस प्रकार आपको हमने बताया फर्स्ट इसमें कि भगवत धाम जो है वहाँ हमारा भगवान का 5 प्रकार के रिश्ते में से एक रिश्ता हो सकता है, शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो शांत रस का मतलब है कि वृंदावन में यहाँ बहुत सारे गाय, मोर, हिरन, भौरे, चिड़िया, पेड़ पौधे, इनको शांत रस कहते हैं। जैसे आपका चश्मा, हाँ ये बात करता है क्या? नहीं, केवल आपको जैसे आपके जूते हैं, कपड़े हैं, ये इनको शांत रस कहते हैं। तो आपके साथ वो इंटरेक्ट नहीं करते, आपको सेवा दे रहे हैं। जैसे जगन्नाथ जी के 36 प्रकार के सेवाइट्स है, 36 प्रकार के। तो ये हो गया शांत रस। उसके बाद में आता है दास्य रस। तो भगवान के बहुत सारे पार्षद है, भगवान के लिए अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं। उनके कपड़े से लेके, गहनों से लेके, मटके से लेके, गाय का दूध निकालने का, तो हो गया दास्य रस। साक्य रस का मतलब है कि हम भगवान के ग्वाल बाल मित्र बन सकते हैं। फिर वात्सल्य रस, यानी हम उनके माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी जो भी है वो भी बन सकते हैं। और 5वां रस है माधुर्य रस। तो ये सबसे ऊंचा रस है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति गोपी बन के भगवान के साथ रासलीला का आनंद ले सकते हैं। तो इसके बारे में शिव जी ने जो है पार्वती को बताया है, भगवान के अष्टकलीय लीलाओं का भी वर्णन किया है, चतुष कुमार को भी किया है, नारद मुनि को भी किया है। तो आपको अभी हमने गोलोक वृंदावन के बारे में बताया। तो ये ऐसे धाम है, वहाँ कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, वहाँ सोना महंगा नहीं है, जो चाहिए आपको गहना मिल सकता है, जो चाहिए आपको खाना मिल सकता है। तो वहाँ किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं है। समझ आ रहा है ना? भौतिक जगत में दुनिया में रहना तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ो सबको सलाम करो प्यारे, ये वहाँ सब कुछ नहीं है। तो वहाँ जैसे एक मराठीमध्ये म्हणणं आहे ना, मी किती सांगू कोणाला, आज आनंदी आनंद झाला। तो वहाँ हर दिन एक उत्सव है, महोत्सव है। तो जैसे पिछले बार मैंने बताया था कि वृंदावन में हर दिन एक महोत्सव है, तो गोलोक वृंदावन में ऐसी स्थिति है, वहाँ समय का प्रभाव नहीं है। आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आपको चश्मा भी नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, अभी हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी, भौम वृंदावन या प्रकट वृंदावन। तो वरह पुराण में एक उल्लेख आता है, वरह कल्प में जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में डाला था, तो जब भगवान ने पृथ्वी को ऊपर निकाला, तो पृथ्वी ने क्या देखा कि और एक ऐसे एक दुनिया है, आइलैंड। तो पृथ्वी देवी ने पूछा, ये मेरे अलावा और भी कोई सृष्टि है? तो भगवान ने कहा, हाँ ये मेरा गोलोक वृंदावन का रेप्लिका। जैसे हर एक देश में आप देखेंगे दूसरे देश के एम्बेसीज होते हैं। मैं दिल्ली में था, वहाँ एक जगह है चाणक्यपुरी, जहाँ हमारा ऑफिस था। तो कम से कम 100 देशी के ये थे, यानी क्या कहते हैं, एम्बेसीज। तो वहाँ इंडिया का रूल लागू नहीं होता है, हालांकि वो इंडिया में ही है। तो ऐसे ही इस पृथ्वी पर जो वृंदावन है, वहाँ गोलोक वृंदावन का ही नियम लागू होता है, अगर हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भूमि देवी को जो है वरह देव कहते हैं कि ये भौम वृंदावन है। कौन सा वृंदावन है? हाँ, भौम वृंदावन। तो भारत में बहुत सारे भगवान के लीला स्थलियाँ हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी। 4 युगों के लिए 4 तीर्थ है, लेकिन बीच में वृंदावन धाम है।
तो वृंदावन धाम जो प्रकट लीला के समय, भगवान की लीला के समय, उसमें 1000 वन थे। कितने? हाँ। तो वृंद देवी भगवान की एक लीला शक्ति है। तो वृंद देवी ने इस 60,000 साल तपस्या करने के कारण वृंदावन का नाम हो गया, उनके नाम से वृंदावन करके नाम हो गया। तो वृंदावन में जो अलग अलग प्रकार के वन है उनका नाम होता है बृहदवन, अधिवन, प्रतिवन, उपवन, फिर ऋतुवन, कुंजवन, निकुंजवन। कुंजवन, निकुंज, ये अलग अलग प्रकार के वन बताए जाते हैं। तो 1000 वन है, उसमें कैटेगरीज है वनों का, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी, हालांकि ब्रह्मा जी का भी निर्माण भगवान ही करते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु है 311 खरब 400 अरब। यानी अनुमान नहीं कर सकते कि ब्रह्मा जी की कितनी लंबी आयु है, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन में 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के दिन में उसको कहते हैं कल्प, एक कल्प 1000 चतुर्युग होता है। तो उसमें भगवान 3 लीला करते हैं। एक लीला है राम लीला, एक है कृष्ण लीला, और तीसरा है गौर लीला। तो अभी आप देखते हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग में 14 लोग राज्य करते हैं, उनको कहते हैं मनु। तो अभी वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है, 7वां मनवंतर। 7वां मनवंतर का अभी 28वां युग चक्र, पता नहीं आपके दिमाग में गया है कि नहीं, चलो कांट है। तो इस प्रकार अभी आप देखते हैं ये तीनों लीला हो गए। अभी ब्रह्मा जी का आधा दिन बाकी है। आधा दिन समझ है ना? ब्रह्मा जी का अभी 51 ईयर चालू हो गया, 50 साल हो गए ब्रह्मा जी का। 51 ईयर का फर्स्ट डे है, और अभी फर्स्ट डे का जो है, अभी उनका ब्रह्मा जी का घड़ी के अनुसार 11:20 हो गया। 28 युग चक्र और 71 तक चलेगा। उसके बाद में 7 मनवंतर होंगे, फिर ब्रह्मा जी का अगला रात होगा, फिर अगला दिन आएगा, फिर 7वां मनवंतर में 28 के युग चक्र में भगवान आएंगे। तो कितना समय लगेगा? कांट इमेजिन, यानी बहुत लंबा है। तो ये हमारा जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो इसमें भगवान के आने का जो डेट है, वैवस्वत मनु के 28 के युग चक्र में, त्रेता युग में राम भगवान आते हैं, द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ये रेयर इवेंट है। रेयर इवेंट समझते ना? कुछ एकादशी है वो 500 साल में, या कुछ ऐसे एकादशी भी है वो 1000 साल में एक बार आता है। कुछ सूर्य ग्रहण भी ऐसे होता है, वो 1000 साल में एक बार होता है। इस प्रकार ये एक रेयर इवेंट है। भगवान ये तीनों लीला एक ही युग में यहाँ हुआ है। तो एक ग्रंथ है ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो उसमें वृंदावन की लीला के अंतर्गत एक कथा आती है कि गोकुल में जब ये है कंस के द्वारा भेजे हुए असुर वहाँ उत्पात कर रहे थे, तो ब्रजवासियों ने एक मीटिंग बुलाया, कहा कि अभी हम गोकुल छोड़ के वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन में यमुना जी है, बहुत सारा घास है, तो वहाँ रहने के लिए योग्य जगह है। तो सारे ब्रजवासी जो है गोकुल से अपना घर खाली किया, घर का सामान, बच्चों को, माताओं को इसमें बिठा दिया बैलगाड़ी में। तो वृंदावन में आज भी एक जगह है, उसका नाम है छठी करा। क्या नाम है? छठी करा। तो रात को उन्होंने एक बैलगाड़ी का फेंसिंग कर दिया, एक आंकड़ा बना दिया, और जमीन पर ऐसे लॉन पर सो गए, ओपन ग्राउंड पर। तो रात को ब्रह्मा जी देख रहे थे कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे अभी भगवान तो बेघर हो गए, गोकुल छोड़ के आ गए, तो अभी वृंदावन में है, भगवान का घर नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के जो इंजीनियर है, क्या उसका नाम, विश्वकर्मा, हाँ, उनको कहा कि अभी रातों रात भगवान के जितने भी पार्षद है उनका जैसे गोकुल में घर था वैसे उसका डुप्लीकेट रेप्लिका बना दो, बढ़िया घर बना दो। तो रातों रात क्या हो गया कि विश्वकर्मा ने जितने भी ब्रजवासी थे उनका जैसे घर था वैसे और सुंदर, 100 गुना सुंदर घर बनाया। और भगवान की एक शक्ति है, उसको कहते हैं योग माया। तो भगवान ने रातों रात उनको सबको अपने अपने घर में सुला दिया। जैसे कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप हॉस्पिटल में टांग ऊपर रहता है, मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गया, ठीक है, हाँ वैसे ही। तो अगले दिन जब ये सारे ब्रजवासी जग गए, उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया, हम लोग कहाँ आ गए। तो सब घर के बाहर आके देख रहे, नया घर है ये, वो क्या हो गया। तो नंद महाराज के पास जाके कहने लगे ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ। तो नंद महाराज ने कहा
कि गर्ग मुनि ने कहा था कि मेरे पुत्र के अंदर नारायण के समान गुण है, हो सकता है लक्ष्मी जी ने कृपा कर दी, सबको आपको हाउसिंग सोसाइटी करके घर दे दिया, ठीक है। तो ये बहुत लंबी अच्छी रोचक कथा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ठीक है। तो कृष्ण भगवान के बाद में उनके जो पौपुत्र थे वज्रनाभ, अभी ये वृंदावन का हिस्ट्री बताने जाएंगे तो 1 घंटा जाएगा। तो वज्रनाभ के 4 बाद में पीढ़ियों ने 2500 साल तक वज्रनाभ को पकड़ के वृंदावन में उन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान के लीलाओं के मंदिर बनाए, विग्रह बनाए, कुंड सरोवर बनाए। तो 5 लीला यानी इसके पीढ़ियों के बाद वृंदावन लुप्त हो गया 1000 साल के लिए। तो अभी 1500 साल पहले वृंदावन में फिर आना जाना चालू हो गया। तो वृंदावन में हमारे जो वैष्णव आचार्य सबसे पहले गए थे, उनका नाम था बिल्व मंगल ठाकुर। 800 AD का अभी 2000 AD यानी AD समझते ना ये क्रिश्चियन कैलेंडर में। तो बिल्व मंगल ठाकुर लगभग 1300 साल पहले वृंदावन गए थे। तो उसके बाद में बहुत सारे हमारे वैष्णव आचार्य गए। तो 1515 में चैतन्य महाप्रभु गए थे, 1515, अभी 2025 चल रहा है। 510 साल पहले चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वृंदावन लुप्त हो गया है। तो उनके 6 पार्षद थे, उनको हम कहते हैं 6 गोस्वामी, वंदे रूप सनातनो। तो आज तो कौन से गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, किसी को मालूम है? हाँ, रघुनाथ यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी, ठीक है। हाँ, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ये 6 गोस्वामी के द्वारा वृंदावन को फिर से प्रकट किया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड, श्याम कुंड उन्होंने खुद ढूंढ के निकाला। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है चैतन्य महाप्रभु और उनके फॉलोअर्स को, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद में हम देखते हैं हमारे जितने भी आचार्य हैं वो लोग वृंदावन आते जाते रहे। तो आज के दिन वृंदावन में 4 संप्रदाय के लोग हैं। आजकल जो फालतू संप्रदाय के लोग भी जगह लेके वहाँ अपना नौटंकी कर रहे हैं, जो भी है। तो 1970 के समय वृंदावन में 5000 मंदिर थे। कितने हैं? हाँ, आज के डेट में 5000 जो है होटल बन गए, ठीक है। हाँ, मंदिर कोई ज़्यादा नहीं चला रहे, सबको पैसा चाहिए। ओके, तो उपदेशामृत में ये श्लोक है। तो इसमें रूप गोस्वामी ने बताया कि पूरे इस ब्रह्मांड में ये भूमि, 14 जगत में भूमि बहुत पुण्यवान है। तो यहाँ इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और ज़्यादा पुण्यवान है। यहाँ मथुरा मंडल में भगवान लीला करते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार वृंदावन में गोवर्धन भगवान को ज़्यादा प्रिय है और गोवर्धन में राधा कुंड, श्याम कुंड है, उसका उन्होंने उल्लेख दिया है। और एक किताब है मथुरा महात्म्य। तो रूप गोस्वामी ने सारे ग्रंथों का चर्निंग करके 155 श्लोकों में वृंदावन के धाम के बारे में उल्लेख किया है कि वृंदावन धाम से बढ़कर कोई धाम नहीं है। और वो बताते कि जो वृंदावन धाम का तीर्थ यात्रा करेगा उसको कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार उन्होंने ये सप्तपुरी, इस दुनिया में 7 जगह है, ठीक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती। तो इन यहाँ जाने से मोक्ष मिलता है, लेकिन मथुरा, सप्तपुरी में मथुरा श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार उन्होंने एक एनालिटिकली एक बताया है। फिर स्कंद पुराण में वो बताते हैं जो फल भारतवर्ष के किसी अन्य भाग में लाखों वर्षों तक वास करने से प्राप्त होता है, यहाँ क्या बता रहे, मथुरा नगरी के एक बार स्मरण मात्र से हो जाता है। समझ आ रहा है ना? थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा है? आजकल मार्केट सब हाई चल रहा है, सोना हो, चांदी हो, पता नहीं कौन रेट बढ़ा रहा है, जो भी है। तो यहाँ वायु पुराण में क्या बताया है कि मथुरा मंडल 84 कोश में पूरा वृंदावन परिव्याप्त है। तो यहाँ भगवान सर्वदा जो है लीला करते हैं। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग पुराणों से कोट किया है। हमने यहाँ 1-2 श्लोक डाला है। तो अभी रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत ही एक ऐसा एक स्टैट्यूटरी वार्निंग समझते हैं, जहाँ ये डीपी वगैरह होता है ना, वहाँ लिखा रहता है ना 440 वोल्ट्स जो भी है, खतरा, यहाँ मत जाओ। तो रूप गोस्वामी जो है वो एक ये बताते हैं प्रकरण वृंदावन का। तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है
कि अगर आपको अपना घर संसार के प्रति आसक्ति है तो आप कभी भी यमुना के किनारे मत जाना। वहाँ कृष्ण त्रिभंग रूप में मुरली बजा रहे। अगर उन्होंने गलती से आपको देख लिया तो आप अपना घर संसार सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी एक सच्ची लीला आती है, वृंदावन की लीला। तो एक बार एक गोपी, वहाँ एक नई लड़की, उसकी शादी हो गई। वो शादी होकर नंदगांव में आ गई। तो उत्तर भारत में वो लोग पल्लू कहते हैं, आगे घूंघट कहते हैं। हाँ, जब भी शादी होता है वो नीचे पैर के कमर तक, यहाँ तक नीचे तक रहता है, घुटने तक, फिर धीरे 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 ऊपर चला जाता है। तो क्या हो गया है कि एक नई बहू दुल्हन शादी करके नंदगांव आई थी। तो सराउंडिंग क्या होता था, डेली देखती थी। उसने देखा कि 9 बजे मुरली बजती है, सब लोग अपना घर काम छोड़ के भागते हैं। तो उसने एक दिन अपने सास से कहा, मैं भी जाके देख लूँ ये मुरली कौन बजाता है। तो उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक सांप मुरली बजाता है। अगर तुमको देख लेगा तुमको ढस देगा, कभी गलती से भी मत जाना। तो बहुत ही पतिव्रता थी। तो क्या हो गया कि उसको 1 साल हो गया, एक छोटा बच्चा भी हुआ। तो एक दिन क्या हो गया कि वो सास घर में नहीं थी, बच्चा सो रहा था। तो इसने लंबा सांस लेके सोचा, चलो आज देख ही लेते हैं कौन बजाता है मुरली, ठीक है। तो उसने दरवाजा ऐसे हल्का सा बंद किया और एक पेड़ के नीचे आके खड़े हो गई। तो भगवान की मुरली जैसे बजी तो वहाँ आके खड़ी हो गई। वो देख रही थी क्या हो रहा है। सारे ब्रजवासी कन्हैया जो है गोचरण के लिए जाने वाले थे। तो भगवान को पता चला कि कोई नया पेशेंट आया है, ठीक है। तो कृष्ण ने एक गाय का, बछड़े का एक पूंछ हल्का सा मरोड़ दिया। वो बछड़ा दौड़ते दौड़ते उसी के सामने से ऐसे दौड़ के चला गया। तो जाते जाते भगवान ने उसके यहाँ हनवटी कहते हैं, वहाँ अपना मुरली लगा दिया। मुरली टच करके भगवान चले गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो जो है स्तब्ध हो गई, वो कोमा में चली गई। कोमा समझते ना, जैसे आपके यहाँ दुकान में वो लगाते हैं ना, वो कपड़ा हाफ ड्रेस या किसी में गला नहीं रहता है, मैनिक्विन कहते हैं ना उसको, कपड़े की दुकान के बाहर। हाँ, तो एक मुर्गे समान वहाँ स्तब्ध खड़ी हो गई। तो सारे ब्रजवासी अपने अपने घर गए। तो ये उसकी सांस आई घर में, देखा बच्चा रो रहा है। वो चिल्लाई, अरे बहू कहाँ हो। तो पड़ोस ने कहा, अरे हो तो कन्हैया को देखने गई है। तो उसने कहा, अरे संत हो गया सत्यानाश। तो फिर वो देखते 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 आ गई। तो उसने देखा उसकी बहू एक पेड़ के नीचे खड़ी है, एक मूर्ति के जैसे। तो उसने किसी प्रकार उसको नीचे बिठाया, होश में लेके आई, उसको पानी पिलाया। कहा, अरे मूर्ख, तुमको मैंने पहले ही कहा था। तो घर ले गई। तो घर में पीने का पानी नहीं था। तो उसने कहा, ठीक है, गांव के कुएं पे जाके पानी लेके आओ। तो उसने घड़ा लिया, रस्सी लिया, अपने बच्चे को भी लिया। और जैसे वो वहाँ पहुँच गई कुएं के पास, तो अभी उसको इतना चढ़ गया था का मतलब है वो अपने आप को इतनी भूल गई थी कि उसने बच्चे के गले में रस्सी डाल के बच्चे को कुएं में उतार रही थी। तो गोपियों ने देखा है हिला काय जला, इसको क्या हो गया। तो उन्होंने बोला, रुको रुको रुको। तो इस प्रकार यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक बार एक हमें कृष्ण भगवान की अगर कृपा हो गई तो हो सकता है हम घर परिवार भूल जाएंगे। रामनाथ महाराज ने एक अच्छा स्टोरी, एक घनश्याम जी, वृंदावन में एक व्यक्ति थे घनश्याम करके। वो शादी के बाद वृंदावन आए थे, 20 साल के थे। तो उनको वृंदावन इतना अच्छा लगा, उन्होंने सोचा कि हम यही सेटल होंगे, यही सेटल होना अच्छा है। एक बार बम्बई में, बेलगाम में एक भक्त थे। वो पंजाब से एक बार बेलगाम आए थे और मई का महीना था। एक होटल में बैठे थे और बिल्कुल गर्मी नहीं था। तो उनको लगा, यार ये बेलगाम का मौसम कितना बढ़िया, कश्मीर जैसा है, चलो। हाँ, वो भी बेलगाम में सेटल हो गए थे, जो भी है। एक नंद महाराज करके थे बेलगाम में। हाँ, वो अपनी कथा बता रहे थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाँ, जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा हो जाती है वो सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसे ये जैसे मैं इनका बता रहा था, ये वहाँ वृंदावन में रहे 70 साल तक। तो रामनाथ महाराज उनको मिले थे। हाँ, उनका विग्रह अभी भी वृंदावन में है। अभी हम चलते हैं दृश्यमान वृंदावन। कौन सा है? दृश्यमान वृंदावन। हाँ, तो महादेवपुरी आप देखते हैं, ये हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। महादेवपुरी जो है वो बहुत पहले 600 साल पहले वृंदावन आए थे। उस समय वृंदावन में कुछ प्रकट नहीं था।
तो माधवेंद्र ने 12 वनों का भ्रमण किया और वो गोवर्धन के पास एक गोविंद कुंड करके है, तो वहाँ बैठ के भजन कर रहे थे। संध्या का समय हो रहा था, तो भगवान को पता चला माधवेंद्रपुरी आए हैं, तो भगवान खुद उनके लिए दूध लेके गए। तो वही बालक रात सुबह सुबह आके सपने में उन्होंने कहा कि मेरा विग्रह वज्रनाभ ने बनाया था, मैं गोपाल हूँ, तो आप क्या करो, मेरा विग्रह यहीं जमीन में यानी ब्राह्मणों ने छुपा दिया जब भी मुसलमान का आक्रमण हुआ, तो आप मुझे बाहर निकालो और मुझे यहाँ पर्वत के ऊपर स्थापित कर दो। तो फिर माधवेंद्र ने क्या किया, गाँव वालों को बताया, फिर गोपाल जी का जो विग्रह मिला उसको वहाँ गिरिराज जी के ऊपर स्थापित कर दिया। ये लगभग 600 साल पुरानी घटना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए थे उस समय भी राधा कुंड श्याम कुंड लोगों को मालूम नहीं था, लोकल जो लोग थे उनको मालूम नहीं था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान किया, उनको पता चला राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है। तो इस प्रकार दृश्यमान वृंदावन का मतलब है कि चीज प्रकट नहीं है, जैसे भगवान या उनके पार्षद वो समझ सकते कि किधर क्या है। तो एक बार नारद जी वृंदावन गए थे, तो नारद जी ने भी भगवान से कहा कि अभी कुछ दिनों के बाद आप यहाँ से मथुरा जाएंगे, मथुरा में कंस और उसके चांड और मुझसे कोयले पीड़ उसका वध करेंगे, फिर आप मथुरा नगरी बनाएंगे, फिर आप बहुत सारे असुरों का वध करेंगे, आपका विवाह होगा, वहाँ आपका जो है स्वकीय रस में आप वहाँ निवास करेंगे। तो ये नारद मुनि ने खुद भागवतम में इसका वर्णन किया है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान की लीला चलती रहती है। तो नारद मुनि जो है उनके द्वारा आगे क्या क्या भगवान करने वाले हैं उसका पूरा उल्लेख आता है। तो एक रास खान करके थे वृंदावन में, ये थे यानी दिल्ली से आए थे, यानी उनको किसने कृष्ण का एक चित्र दिया था, एक स्केच दिया था गोपाल जी का। तो गोपाल को देखना चाहते थे, क्योंकि एक बार एक भागवतकार दिल्ली में कथा कर रहे थे, ये बहुत पुरानी घटना है। तो बार बार कृष्ण का रूप माधुर्य सब बता रहे थे, तो ये भी आकर्षित हो गए। तो जब ये वृंदावन आए तो स्वयं भगवान ने, श्रीनाथ जी ने, उस समय जो पुजारी थे श्रीनाथ जी के, तो उन्होंने उनको कहा कि मेरे कोई स्पेशल गेस्ट आए हैं, वो वहाँ बैठे हैं गोविंद कुंड के पास, उनको लेके आओ, दर्शन दे दो। तो इनको जैसे भगवान का दर्शन हो गया तो ये ऐसे एक बड़े कोटि के भक्त बन गए। तो आज भी वृंदावन में इनके भजन है ब्रजभाषा में। तो आज भी ब्रजवासी, ये हालांकि मुसलमान है लेकिन इसके भजन बहुत फेमस है वृंदावन में। तो अभी चौथा है हृदयस्थ वृंदावन। तो जैसे मैंने बताया कि भगवान के भक्त निरंतर अपने इसमें एक जगह बैठ के वो ध्यान करते रहते। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो एक एक बार 2-2, 6-6 घंटा एक ही जगह बैठ के ध्यान करते थे। तो हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारे आचार्य वो लोग कभी कभी भगवान के लीला में प्रवेश कर जाते थे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, उनका भी उल्लेख आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी वगैरह। तो ऐसी एक लीला आती है। हाँ, तो एक बार रूप गोस्वामी वो वृंदावन में बैठे थे और वो भगवान के गोलोक वृंदावन में क्या चल रहा है, जैसे आजकल CCTV है, आप अपने घर में बैठ के देख सकते हैं दुकान में क्या हो रहा है या हॉस्पिटल में, ठीक है। तो रूप गोस्वामी ने ध्यान लगाया था, उन्होंने देखा कि भगवान गोलोक वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते करते वो एक पेड़ के नीचे से जा रहे थे। एक जामुन का पेड़ था, जामुन जानते हैं? हाँ। तो राधा रानी को जामुन लगा, ये बहुत अच्छे जामुन है, तो कुछ जामुन चुन लेते हैं, लेकिन ऊपर हाथ में नहीं आ रहे थे। तो राधा रानी ने कृष्ण से कहा आप ऊपर जाके टहनी नीचे कर दो, हाँ, मैं कुछ जामुन चुन लूँगी, ठीक है। तो कृष्ण ऊपर गए और जैसे राधा रानी ने उस टहनी को पकड़ लिया और कुछ 2-4 जामुन चुन लिया था, तो कृष्ण ने पैर हटा दिया, तो क्या हो गया, वो ऊपर लटक गई, ठीक है, ऊपर 2-4 फीट ऊपर चली गई। तो ये रूप गोस्वामी वो ये दृश्य देख रहे थे क्या हो रहा है, तो हंस पड़े। तो वहाँ से एक पंगु व्यक्ति जा रहा था, पंगु समझते आप लोग? हाँ, हैंडीकैप। तो उसको लगा ये तो मुझे देख के हंस रहे, उनके आंख बंद थे। तो यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, एक होता है प्रेम का अंजन,
जैसे आंख में काजल लगाते हैं, एक होता है ज्ञान का अंजन, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाके, हमारा अंधकार से हमें बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान अंजन। तो यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो निरंतर भगवान के लीला के ऊपर ध्यान करते हैं और यही देखते रहते कि अभी भगवान कहाँ लीला कर रहे। तो जब भी कृष्ण भगवान वहाँ सूर्य ग्रहण में आए थे, यहाँ क्या कहते हैं अपना ये जो इसका युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, हाँ उस समय भी बहुत सारे ऋषि मुनि कृष्ण को मिलने आए थे। तो हस्तिनापुर में भी जब युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे तो उस समय कभी कभी कृष्ण हस्तिनापुर में रहते थे। तो एक बार की ऐसी घटना है, नारद मुनि जो है वो युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि देखो अभी ये इतने ऋषि मुनि आपको विजिट कर रहे हैं, इनका एक बहाना है आपका विजिट, लेकिन ये कन्हैया को देखने के लिए आए हैं। किसको देखने के लिए? हाँ, कृष्ण को। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता रहता है कि भगवान किस वक्त किधर लीला करने वाले हैं, उनको पूरा अपडेट मिलता है। आजकल आप कोई भी ग्रुप में है तो आपको एक अपडेट मिलता है ना किधर क्या होने वाला है। हाँ, ऐसे वृंदावन में भी कुछ ऋषि साधु संत हैं, केवल उनको खाने से मतलब है, तो उनके पास भी एक ये होता है कैलेंडर, हाँ किस सेठ का कहाँ किस यानी मंदिर में भंडारा होने वाला है और कितना दक्षिणा मिलने वाला है। समझ आ रहा है ना? हाँ चलो जो भी है। तो आजकल इसका है मोबाइल का ज़माना है, ये मोबाइल मला मार, ऐसे कहते आ बैल मुझे मार, ये बैल मला मार। तो आज सब लोग मोबाइल लेके घूम रहे। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब वृंदावन जा रहे थे तो बताया जाता है कि वो इतने भाव विभोर थे। तो एक श्लोक आता है, जब भी वो कोई वन देखते थे उनको लगता था अरे ये वृंदावन है, कोई पर्वत देखते थे उनको लगता था ये गिरिराज जी है, कोई नदी देखते थे उनको लगता था ये यमुना जी है। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है कि जब भी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए निकले तो उनके अंदर जो प्रेम है वो सैकड़ों गुना हजारों गुना बढ़ता गया। फिर वृंदावन में वो भ्रमण कर रहे थे। हाँ, इस प्रकार वृंदावन में जब भी गए वहाँ की गाय से लेके पेड़ पौधे उनको लगा कि कृष्ण फिर से वापस आ गए। ठीक है, तो वृंदावन में जितने भी जीव है उनका एकमात्र उद्देश्य है कि किस प्रकार कृष्ण को आनंद दिया जाए। तो यहाँ आप देखते हैं कि जब भी चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का भ्रमण किया तो बस नाम के लिए वो अपना भौतिक दुनिया में थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, पूरा वृंदावन का आनंद ले रहे थे। तो ये हो गया आपका चौथा टाइप। अभी हम चलते हैं फिफ्थ कैटेगरी, इसको कहते हैं गुप्त वृंदावन। इस भौम वृंदावन धाम के बाहर एक शुद्ध भक्त के इच्छानुसार बनाया हुआ मूल वृंदावन का एक सीमित स्वरूप स्थल होता है। तो आप देखते हैं कि आज तक जैसे मैंने बताया 11 ऐसे गुप्त वृंदावन है इस धरती पर। पहला गुप्त वृंदावन है वो है द्वारका गुजरात, कृष्ण भगवान के लीला के समय ये बनाया था। तो बताया जाता है कि कृष्ण भगवान जो है वो ब्रजवासियों का विरह महसूस करते थे और वो रात को चिल्लाते थे, गोपियों का नाम लेते थे, ग्वाल वालों का, गायों का नाम लेते थे। तो सारे ब्रजवासी डर गए थे, सॉरी द्वारकावासी, ये कृष्ण जो है द्वारका छोड़ के जाएंगे। तो उन्होंने बलराम जी से कहा कि आप कुछ करो। तो रोहिणी और बलराम जी ने मिलकर क्या किया, ब्रह्मा जी से बात किया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, विश्वकर्मा को बोल के एक वृंदावन बना दिया और सारे ब्रजवासियों के कठपुतली बना दिए। कठपुतली समझते ना? तो इस प्रकार वहाँ एक वृंदावन उन्होंने बनाया, लेकिन वो विश्वकर्मा उसमें जान नहीं डाल सके। ठीक है, तो जब भी कृष्ण ज़्यादा ही वृंदावन के प्रति उनको विरह होता था तो उस वन में लेके जाते थे, गुप्त वृंदावन में, कहते थे आप वृंदावन में है। तो इस प्रकार तो उनको एक सांत्वना मिलती थी कृष्ण को। तो ये इसमें आता है भरत भागवतामृत में एक कहानी आती है। फिर एक हम्पी कर्नाटक, आप लोग कभी गए हम्पी कर्नाटक यात्रा? हम्पी में कावेरी नदी के बीच में एक आइलैंड है। तो वहाँ मध्वाचार्य के जितने भी पार्षद हैं उन लोगों ने बहुत पुराने समय पर एक गुप्त वृंदावन बनाया जहाँ वो ध्यान करते थे। फिर राम केली ग्राम
पश्चिम बंगाल। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो है वो नवाब हुसैन शाह के बहुत बड़े मंत्री थे। तो वो क्या करते थे, उनका जो धन है उससे उन्होंने क्या किया, ज़मीन खरीद के एक वृंदावन का रेप्लिका बना दिया, जहाँ गोवर्धन, यमुना जी, फिर भगवान के लीला स्थलियाँ 12 वनों का उन्होंने आकलन किया था, मार्किंग किया था। तो ये आज भी है रामकेली में। फिर वान विष्णुपुर उड़ीसा, तो एक आचार्य थे श्रीनिवास आचार्य, तो उनके एक पार्षद थे भीरन भीर, तो एक डकैत थे, राजा थे, तो उन्होंने भी एक गुप्त वृंदावन उड़ीसा में बनाया था। फिर बालासोर, जहाँ खीरचोर गोपीनाथ है उड़ीसा, तो वहाँ भी रसिकानंद करके एक उनके ही पार्षद थे, उन्होंने भी एक गुप्त वृंदावन बनाया था। फिर कनक वृंदावन जयपुर राजस्थान, तो जब ये औरंगजेब ने वृंदावन में आक्रमण किया 1669, तो उस समय जो राजपूत के एक राजा थे मान सिंह, तो उन्होंने वृंदावन के जितने भी विग्रह थे उस समय मदन मोहन गोविंद जी, गोपीनाथ, फिर राधा दामोदर, ऐसे 7-8 विग्रह वो वृंदावन से जयपुर लेके गए। तो जयपुर में उन्होंने क्या किया, ये सारे विग्रहों के लिए मंदिर बनाए और उस जगह को उन्होंने नाम रख दिया कनक वृंदावन। ये आज भी वहाँ गोविंद जी, गोपीनाथ जी का राधा दामोदर का मंदिर है जयपुर में। फिर उत्तर वृंदावन अल्मोड़ा, ये भी राजस्थान में आता है, तो वहाँ भी एक गुप्त वृंदावन, आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि ये यहाँ कृष्ण भगवान की लीला नगरी है, गुप्त वृंदावन। फिर श्री चैतन्य मठ नवद्वीप, ये मायापुर में नवद्वीप में प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने भी उनका जो गौड़िया मठ है वहाँ एक उन्होंने गुप्त वृंदावन बनाया था। वहाँ आज भी गिरिराज जी है, यमुना जी है, सॉरी अपना राधा कुंड, श्याम कुंड, वो भी वहाँ अभी भी है। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में, तो 1000 एकड़ जमीन में इस्कॉन का वहाँ बहुत बड़ा लैंड है। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि आप यहाँ वृंदावन बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको 7 मंदिर, गिरिराज जी, यमुना जी, वहाँ करने के लिए, ये 1972 की बात है। तो हंगेरी, यूरोप में एक देश है हंगेरी, तो वहाँ इस्कॉन का एक फार्म हाउस है। तो एक शिवराम स्वामी करके है, उन्होंने 2010 में 100 एकड़ ज़मीन में पूरा मंदिर से लेके, गौशाला से लेके, फार्मिंग से लेके, वहाँ उन लोगों का सब कुछ है। तो वहाँ काफ़ी लोग जाते हैं विजिट करने के लिए। फिर वृंदावन फॉरेस्ट वाड़ा महाराष्ट्र में, वहाँ पे से कितने लोग हैं, GEV गोवर्धन इको विलेज, बहुत कम लोग हैं। एक यात्रा निकाल सकते हैं यहाँ से, एक बस बुकिंग करने का, नाइट जर्नी, फिर वहाँ आपको फ्री प्रसाद है, फ्रेश रूम, सब कुछ है, वहाँ घूम के फिर नाइट को बैठो, फिर वापस बैक टू गोवा। तो ये वृंदावन फॉरेस्ट 2015 में बनाया था। अभी वहाँ बहुत ही जगह, और अभी 100 एकड़ ज़मीन हो गया। तो अभी हाल ही में मैं गया था, तो वहाँ एक बहुत बड़ा अभी सरोवर बन गया, उसमें हंस भी है। मैं भी फर्स्ट टाइम मैंने हंस देखा। तो वहाँ प्रेम सरोवर, तो काफ़ी डीप पानी है, तो आप लोग कभी टाइम है तो वहाँ जा सकते हैं। तो आज आपको हमने ये 5 प्रकार के वृंदावन बताए। तो अभी वृंदावन जो है 9 प्रकार से हम वृंदावन की सेवा कर सकते हैं। वृंदावन वास के 9 प्रकार हैं, देख लो आपको कौन सा अच्छा लगता है। एक है श्रवण, जितना हम वृंदावन के बारे में श्रवण करेंगे उतना ही हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, ठीक है। फिर कीर्तन, जब भी हम डेली अगर भगवान के लीलाओं का कीर्तन ये करेंगे, ठीक है। तीसरा स्मरण, कृष्ण लीला, तो दशम स्कंद में भगवान के लीलाओं का वर्णन आता है, ठीक है। फिर इच्छिता, केवल वहाँ जाने की इच्छा करो, तो गीता में भी भगवान पर बताते माम इच्छाम तुम धनंजय, यानी अर्जुन को कहते हैं कि तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। ऐसे बहुत श्लोक हैं गीता में। प्रेक्षिता, अपने आँखों से देखना जाके,
सचमुच वृंदावन है क्या? तो आप लोगों ने एक इस्कॉन का ड्रामा देखा है क्या? एक डाकू भगत, आप लोगों ने कभी देखा है ड्रामा? हाँ, कभी इनको दिखाओ। एक डाकू था, एक बार भागवत कथा सुन रहा था, तो भागवतकार उस दिन भगवान क्या क्या गहने पहनते हैं उसने एक लंबा लिस्ट बनाया। बोले अरे मेरे तो 10 पीढ़ी खा सकते हैं इतना, अगर मैं उसको चोरी करूँगा। तो वृंदावन गया, सचमुच भगवान का उसको दर्शन हो गया। प्रेक्षिता, फिर गता का मतलब वृंदावन जाना, यात्रा पर स्पर्श करना वृंदावन का, ठीक है। वृंदावन की जो मिट्टी है उसको चिंतामणि धाम कहते हैं। चिंता फॉर मनी नहीं, चिंतामणि। तो वृंदावन जाएंगे तो आपकी जो भी इच्छा है भगवान पूरी कर देंगे। वृंदावन का आश्रय लेना, ठीक है। तो हम लोग इस भौतिक जगत में पता नहीं किसका किसका आश्रय लेते हैं, LIC से लेके डॉक्टर से लेके पता नहीं, तो हमें कोई बचाने वाला नहीं है, ठीक है। लास्ट में सेविता, तो इस दुनिया में हमारा जो नेचर है किसी ना किसी की सेवा करनी है, ठीक है। तो चैत्र महावर कहते थे वैष्णव सेवा नामे रुचि जीवे दया। तो इस प्रकार ये 9 प्रकार से वृंदावन की सेवा हम कर सकते हैं। तो आपको एक हम ऐसे एक वीडियो दिखाएंगे अभी 2 मिनट का। तो वृंदावन धाम में कैसा है, यानी इस दुनिया में केवल हम लोग एक इमेजिनेशन, एक तर्क लगा सकते हैं कि हाँ। तो एक बहुत पुराना पिक्चर है, 125 साल पुराना, ये हॉलीवुड का, चार्ली चैपलिन। ये दोनों अनाथ है, पहली मुलाकात है। तो एक जगह आके बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ किसी का फार्म हाउस है एक, तो दोनों की बात चल रही है। तो इनकी जब भी बात चल रही थी तो वहाँ से, जैसे मैंने बैंक मैनेजर का आपको कहानी बताया, तो एक व्यक्ति, बड़ा रईस व्यक्ति अपने जॉब के लिए निकलता है, तो उसकी पत्नी उसको टाटा बाय बाय करती है। तो अभी इनका बात चल रहा है आगे कैसी ज़िंदगी, देखो ये आ गया। पत्नी कहती है शाम को जल्दी आना, पता नहीं उसने क्या खाया है, देखो कितनी खुश है। हाँ, मी किती सांगू कोणाला, आज आनंदी आनंद झाला। ओके, ये कह रहा है अरे देखो कितने खुश हैं, काश हमारा भी एक सपनों का महल होता। वो कहती है नहीं, ऐसे कैसे होगा, हम तो फटीचर हैं। तो वो कहता है नहीं, केवल आप एक सोचो इसके बारे में, ऐसे हो सकता है। लेकिन बाद में जैसे कहते हैं ना, भगवान देता है तो हाँ देख लो, अरे वाह, ये थोड़ा ज़्यादा ही नौटंकी करता है। हाँ ओके, हाँ वो कहता है अरे वाह बहुत अच्छा गोपी ड्रेस पहना है आपने, ठीक है। अभी देखो उसके घर के खिड़की में सेब लगा है, आपके घर में कहीं लगता है क्या, देखो। ओके, तो वो कहती है अरे गाय को बुलाओ, दूध निकालो, नाश्ता रेडी, ठीक है। तो देख लो थोड़ा सुस्ती आदमी है, तो बर्तन लेके गाय को बुलाता है, अरे वो सुरभि आ जा। देखो बर्तन रखना है, दूध निकालने की जरूरत नहीं है, वो दूध छोड़ देगी, ठीक है। तो बर्तन थोड़ा गलत रखा है, ओके हाँ। तो इस प्रकार वो वहाँ अपना टाइम पास कर रहा है, ये नाश्ता बना, देखो अंगूर भी लगा है। वो कहता है अरे भर गया, रुको 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 रुको। अभी मूर्ख है, अकल नहीं है, गाय को कहता है गेट लॉस्ट, लात मार रहा है, जो भी है अपना काम हो गया, कामा बुरता मामा। तो अभी ये लोग बैठ के यहाँ अपना नाश्ता करेंगे। तो मेरा सपना, आपका अपना सपना सपना ही रह गया, जहाँ थे वही है, सच कुछ नहीं हुआ। तो इस दुनिया में केवल हम लोग सपना देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक ऐसी दुनिया है जहाँ भगवान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको हमने संक्षिप्त में वृंदावन के बारे में बताया। तो ये 5 वृंदावन क्या क्या है देख लो फटाफट। कोई बता सकता है बिना देखे? 5 वृंदावन बताएं अभी, 1 2 3 4 5 बताओ, किसी के कितने लोगों के दिमाग में गया देखते हैं। पहला कौन सा था? हाँ, अप्रकट वृंदावन, गोलोक वृंदावन। दूसरा भौम वृंदावन, प्रकट वृंदावन। तीसरा हृदय। हाँ, और चौथा
पांचवा गुप्त, चौथा कौन सा था? दृश्यमान। हाँ ओके, तीसरा दृश्यमान था। ओके, तो ये है, तो हमारा मेन जो ये है वो है उसको अचीव करना, किसको? गोलोक वृंदावन। ठीक है, तो नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने एक बहुत अच्छा भजन गाया है ब्रजवासियों के बारे में, तो वो भजन हम गाते हैं। हाँ, किसी को इसके बारे में जिज्ञासा, वृंदावन के बारे में? हाँ, किसी को वृंदावन, कितने लोगों को वृंदावन जाना है? हाथ ऊपर। वृंदावन है गोलोक वृंदावन। अरे वाह, ग्रेट, चलो। जय जय ब्रजवासी श्रीशानंद जय जय ब्रजेश्वरी कृष्ण गोपी जय 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 रोहिणी नंदन जय राधा कृष्ण स्वयं रसदान। जय जय राधा सखी ललिता मंदरी।
संजय गोपीगण Radha Krishna Seva Karavamavane Sabalilastana Ekare Smaran Janme janme sive daram panarajaram Guru Vaishnava Padam Padmagariyam वृंदावन धाम की कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण।